घबराए जब मन हृदय हो उठे घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, हिंसा की हो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे, ऊपर से मुस्काते घन भीतर जहर रहे तू घोर। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। जब दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर जगमग उठे डोल। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन जन के व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठा ये जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा पले, सुख शांति की छाया में
जनगण मन का प्रेम पले, भारत के भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल। हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धाय नमः। ओम आनंदम। बुद्ध पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सबको पहले तो बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। और जो एक बहुत बुद्ध के करीबी, जो अंतरतम से जो प्रकट हुए शब्द अप्पोदीप भाव, एक बाह्य प्रतीक है दीपक, जो ज्योति हम जलाते हैं, एक अंतस की ज्योति है, लेकिन बाह्य प्रतीकात्मक रूप से दीप जलाकर आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ माँ जी के द्वारा धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुकाल निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। है हिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया। जियो स्वयं और जीने दो, औरों को महा उपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उपदेश दिया। है पतन की अर्थी और हो पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि। जो बुद्ध ने मानव हित में किया उस कार्य का उत्तम क्या कहना। जनहित ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। चिर सत्य अहिंसा शांति में, चिर सत्य अहिंसा शांति में चारित्र्य हमारा हो गहना। रह ज्ञान की ज्योति अखंड जलती, दमके सारी जगती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन का विषय सहज मौन विपස්සना ध्यान। इस सहज मौन विपස්සना ध्यान में प्रवेश से पहले कुछ इशारे महत्वपूर्ण इस सहज मौन और साथ में विपස්සना का संबंध मुझ में से कैसे और बुद्ध शब्द का संबंध जागृति से, जागरण से, जागे हुए व्यक्ति से, और फिर बुद्ध धम्म यानी कि धर्म, बुद्ध का धर्म, और उसी की अमोलक और जो अमोल जो धरोहर है, अनमोल जो धरोहर है, वह विपස්සना ध्यान। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जागा हुआ, इसका मतलब जागा हुआ धर्म, जागा हुआ धम्म। थोड़ा इस धर्म के विषय में आज कुछ इशारे मैं कर रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उस जागे हुए धम्म के लिए बैठे हैं। और धर्म का जो आमतौर पर जो संबंध है वो हम अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं कि धर्म का स्वरूप क्या है, और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं बाहर की परिधि पर। लेकिन बुद्ध का जो धम्म है वो बड़ा वैज्ञानिक है, क्योंकि बुद्ध परम वैज्ञानिक थे। इसलिए उन्होंने धर्म कोई बाहर की परिधि से संबंध नहीं, अगर इसका भी अगर बुद्ध की नज़र से देखें, धम्म का मतलब एक नियम, यानी कि नियम का मतलब जो हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है उस प्रकृति से जुड़े हुए नियम से संबंध है धर्म का। यानी कि प्रकृति का संबंध नियम से जुड़ा है और नियम का संबंध धर्म से जुड़ा है।
अब इसी नियम को वेदों में ऋत कहा गया और इसी नियम को हुक्म के नाम से, हुक्म। अब यही नियम एक रहस्य है, यही धम्म एक रहस्य है। इसलिए हमारे चारों तरफ जो नियम हैं, उन नियमों का संबंध हम अगर प्रकृति के तौर पे चारों तरफ जो बाह्य जो स्वरूप है अगर उसको देखें तो हम देखते हैं सूर्य को, और सूर्य स्थिर है और उसके चारों तरफ एक नियमावली के तहत ग्रह चक्कर काट रहे हैं। उसी में हमारी पृथ्वी भी है जिस पर हम हैं, और फिर पृथ्वी का एक अपना नियम है जो अपनी धुरी पर घूमती है। एक नियम के तहत सब चल रहा है, समय पर सब हो रहा है। इसी बीच प्रकृति का एक नियम है कि सब बदलता रहता है, समय के अनुसार सब परिवर्तित है। ये बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले इस बात को कहा, और धीरे धीरे जैसे जैसे अब खोज बढ़ रही है तो हम देख रहे हैं कि सूर्य भी किसी न किसी का चक्कर काट रहा है, वो भी अपने नियम के तहत कर्म कर रहा है, उसका भी कार्य जारी है। अब जिस आकाशगंगा में, जिस गैलेक्सी में सूर्य सौरमंडल है, वह गैलेक्सी भी किसी न किसी का चक्कर काट रही है। अब यह जो गति है बड़ी धीमी गति है, जो अब खोजा जा रहा है, इस विषय पर प्रकाश डाला जा रहा है। अब सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है और सूर्य भी किसी न किसी के खिंचाव में कहीं ना कहीं किसी न किसी गति में प्रवेश कर रहा है, और पूरी गैलेक्सी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी का चक्कर लगा रही है। तो बाहर की परिधि पर अगर देखा जाए तो कोई ऐसा है जिसका ये सब चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा कुछ है। वही परम नियम है, एक नियम है जो हमें दिख रहा है, एक परम नियम है जो परम धर्म कहें। उस परम धम्म का जो संबंध है वह है हमारी अंतश्चेतना, जिसके कारण ये 5 पंचभूत से जो शरीर निर्मित है वह भी एक नियम है। इसलिए हमारा शरीर भी एक नियम के तहत गठजोड़ संगठित है, और इन्हीं पंचभूतों के बाद पंचस्कंध हैं। शरीर है, मन है, संकल्प है, भाव है, फिर चेतना है। इन्हीं का गठजोड़ है, ये एक नियम है। और इसी नियम का संबंध बाहर की परिधि पर भी है और हमारी अंतश्चेतना से भी जुड़ा है, हमारे शरीर से भी जुड़ा है। इसलिए जन्म होती है, जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। यह एक नियम है। अग्नि का अपना एक नियम है। अग्नि यह नहीं देखती कि कौन ठीक है कौन गलत है, उसका कार्य, उसका नियम है जला देना। कौन साधु है कौन असाधु है, इससे कोई मतलब नहीं है अग्नि को। इसलिए बुद्ध इशारा कर रहे हैं कि जो चारों तरफ और जो मुझ मैं से जो जुड़ा है उसका संबंध है केवल एक नियम के तहत।
सब हो रहा है। उसी को धम कहा, लेकिन परम धम का रहस्य बुद्ध ने इशारा किया भिक्षुओं को कि वह खोजना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने विधियां दी कि आप विधि करें और खोजें। अपो दीप भाव, स्वयं अपना दीपक बनना है। क्योंकि उस परम नियम के आसपास की बातचीत कितनी भी की जाए, उससे कुछ समाधान नहीं होता। बुद्ध को अच्छे से पता था पहले से ही। जैसे मैं अब आपसे बात करता रहूं कि जो बाहर की पीढ़ी पर जिस परम नियम के तहत ये सब चल रहा है, उसी नियम से सूक्ष्म जगत जुड़ा है और उसी से स्थूल जगत जुड़ा है। जड़ और चैतन्य दोनों उसी से जुड़े हैं। एक अवस्था चैतन्य की, अब मैं यहाँ इस शरीर में बैठा हूँ, लेकिन एक परम चेतना, आपकी शाश्वत सत्ता जो सदा रहती है, वह उसी परम नियम के तहत, उसी से अब इस समय भी आप जुड़े हैं, शरीर में रहते रहते, और जब शरीर नहीं होता तब भी आप उसी से जुड़े होते हैं। अब बातचीत तो मैं कह रहा हूं, बता तो मैं रहा हूं, लेकिन किसके गले उतरेगी ये चीजें? क्योंकि ये अनुभूति के विषय हैं, अनुभव के विषय हैं। इसलिए बाहर की परिधि पर जो नियमावली चल रही है वह हमें दिख रही है, लेकिन शरीर जिसके कारण चल रहा है वह नहीं दिखता। लेकिन आज बुद्ध धम्म की चर्चा हो रही है, इसलिए मैं मान्यता और उस मान के चलने की बात पर विश्वास ही नहीं करता, और ना मैं आज आपको कोई विश्वास या अंधविश्वास की बातें करने के लिए कहता। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, अपने आत्मविश्वास को जागृत करें, अपने स्वयं को जगाना, जाग कर देखना। जब बुद्ध उपलब्ध हुए तो यही सोचकर तो निकले थे कि जन जन को अगर उसका अनुभव हो जाए तो फिर वह उस धर्म को जानकर, जो उस धर्म के बाद जो उस धर्म से जुड़े हुए 4 आर्य सत्य जब प्रकट किए, वो तो एक व्याख्या है, वो तो एक बाहर की परिधि पर समझाने के लिए उन्होंने कुछ भाग कर दिए, और उन भागों का भी संबंध मुझ में से ही जुड़ा है। इसलिए पहले तो धर्म को जान लें, धम्म को जान लें कि धर्म का संबंध, धम्म का संबंध बाहर से और अंतर से कैसे जुड़ा है। उसके विज्ञान को शब्दों के द्वारा जान लें, फिर अनुभूति का विषय है, फिर अनुभव का विषय है। इसलिए जो उस धम्म से जुड़े हुए जो 4 आर्य सत्य, जो बुद्ध का जो प्रकट रूप कि जीवन दुख है, अब ये भी बड़ा एक नियम है। आप देखें, शायद ही कोई ऐसा इस पृथ्वी पर अब इस समय हो जिसके जीवन में दुख ना आया हो। पहले कभी कोई ऐसा नहीं हुआ होगा जिसके जीवन में दुख ना आया हो, और भविष्य में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में दुख ना आएगा। तो इसका मतलब जीवन दुख है, ये भी मुझ मैं के करीब है, मुझ मैं से बहुत गहरे से जुड़ा है। यानी कि ये शरीर का एक नियम है। अब शरीर को चोट लगेगी तो नियम है कि दुख होगा, पीड़ा होगी। बीमार शरीर पड़ेगा तो दुख होगा, पीड़ा होगी।
ऐसे ही इस शरीर में जो मन है, उस मन पर अगर कोई चोट लगती है तो दुख होगा। इसलिए कहा कि दुख का कारण है। दूसरा आर्य सत्य, ये भी मुझ में से बड़े गहरे से जुड़ा है, लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क है। यानी कि मैं जो चर्चा कर रहा हूं, उस धर्म का संबंध इन 4 आर्य सत्यों से कैसे जुड़ा है, अगर थोड़ा गौर करें कि दुख का कारण है। अब कारण का मतलब क्या है कि हम दूसरे को कारण समझते आए हैं सदा से। ये थोड़ी भ्रांति है। जैसे मान लो मैं जहां पैदा होता हूं, जिस घर परिवार में, वहां किसी दूसरे के कारण मुझे दुख मिलता है। अब मान लो जिस अड़ोस पड़ोस में मैं रहता हूं, उस अड़ोस पड़ोस के कारण मुझे दुख मिलता है। जहाँ मैं कार्य करता हूँ, जहाँ लोग हैं, समूह हैं, वहाँ मुझे दुख मिलता है और उन लोगों के द्वारा कई बार मैं दुखी हो जाता हूँ। ज़्यादातर हम दूसरों को कारण समझ लेते हैं कि दूसरों के कारण मुझे दुख मिल रहे हैं, यानी कि कोई कारण है, या प्रकृति का कोई प्रकोप या प्रकृति की कोई आपदा, उस कारण मुझे दुख मिल रहा है। इस तरह की चारों तरफ आपको कारण मिलेंगे और आप समझते हैं कि इन्हीं की कारणों की वजह से मैं दुखी हूँ। तो इसका मतलब दुख का कारण भी आपके चारों तरफ भव्य रूप में फैला हुआ है। फिर बुद्ध तीसरे आर्य सत्य में कहते हैं कि दुख के दूर होने की संभावना है। तीसरे आर्य सत्य में उन्होंने इस दुख से विदाई की संभावना जताई कि आप आशावादी बने, सकारात्मक भाव अपने भीतर जागृत करें, और जो आप अपने चारों तरफ जो दुखों के कारणों से जो घिरे हैं, उन दुखों से आप दूर हो सकते हैं, वह संभावना है। अब आप सोचें कि दुखों से दूर होने की संभावना का कारण क्या, कैसे आप उन दुखों से दूर हो सकते हैं। एक छोटा सा अंतर कर लें, और छोटा सा अंतर क्या करना है कि बस इतना अंतर कर लें कि दूसरे के कारण मैं दुखी नहीं हूँ, स्वयं के कारण मैं दुख में हूँ। अब आप सोचेंगे कि दूसरों के कारण हमें दुख मिलता, मैं अपने कारण कैसे दुखी हूँ। गौर करें, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा भीतर जाएं, अपने अंतस में जाएं, तभी तो विपස්සना का संबंध जुड़ा है। इन्हीं चीज़ों से तो ध्यान की विधि का संबंध जुड़ा है। उन कारणों को तो ढूंढना है, उन कारणों को तो देखना है कि वो कारण क्या हैं ऐसे। यही विपස්සना का अर्थ है, यही पस्सी को, यानी कि विपස්සना का संबंध है सूक्ष्मातीत अवस्था में अपनी सारी वेदनाओं को देखना, उन कारणों को देखना। अगर आप उन कारणों को देख सके कि दूसरे ने कुछ कहा और मुझे कहाँ वो वेदना हुई और मुझे कहाँ उसका असर हुआ, उसी को देखना। ऐसी क्या चीज़ घटी मेरे चारों तरफ, ऐसी क्या परिस्थिति बनी मेरे चारों तरफ जिसके कारण मुझे दुख हुआ, उन सब चीज़ों को देखना। अब जैसे मान लो आप अपने स्वयं को अगर कारण समझते हैं तो कैसे, जैसे बुद्ध ने यही तो खोज की, अपने अंतस में जाकर यही खोजबीन की कि जीवन दुख है और दुख का कारण है और दुख के दूर होने की संभावना है, और फिर कहा कि दुख का उपाय है। दुख का उपाय, इसका मतलब अगर दुख नहीं है जीवन में तो फिर जीवन में क्या बचता है, वो अब आप समझें कि जब दुख ही विदा हो गया, अब दुख है ही नहीं, उसका उपाय ही हो गया,
तो फिर क्या बचा जीवन में? तो आप बोलेंगे कि फिर तो कुछ नहीं, बस तो खाली सुख ही सुख बचा। लेकिन उन्होंने इशारा किया कि जो मैं ये 4 आर्य सत्य बता रहा हूं, इस दुख के उपाय का संबंध जुड़ा अष्टांग मार्ग से। और उन्होंने बड़े अच्छे से, बारीकी से, सूक्ष्म रूप से और अष्टांग मार्ग कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तुत की कि उनको अगर आप समझ लेते हैं तो दुख का उपाय भी मिल जाएगा। अब हमने 4 आर्य सत्य भी समझ लेते हैं, अष्टांग मार्ग के जो 8 अंग हैं उनको भी हम सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी दुख बना रहता है। क्योंकि कुछ साथी मित्रों ने तो सहज विपස්සना ध्यान किया होगा, उसमें इन सब का जिक्र आया था, बड़े अच्छे से जिक्र आया था। लेकिन सबसे मुख्य जो कारण है, हम अष्टांग मार्ग को भी भले ही ले लें, उन सब में बारीकी से एक समझ विकसित की गई है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक जागृति, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक संबंध, फिर सम्यक समाधि। ये कुछ ऐसे पड़ाव दर पड़ाव कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने हमारी उन अवस्थाओं से जोड़ा है जो एक वास्तव में नियम के तहत हमारे चारों तरफ ये सब होता रहता है। इसलिए अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि इन सब के मूल में एक ही चीज छिपी हुई है और उस दुख के उपाय का एक चीज से ही संबंध जुड़ा है, और वह है मनस्थिति का रूपांतरण। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है। अब बुद्ध ना आत्मा को स्वीकार करते हैं ना परमात्मा को स्वीकार करते हैं, बुद्ध मन को स्वीकार करते हैं। यानी कि मन ही जन्मता है। अब जो ये मन है, इस मन के विज्ञान को थोड़ा सा हमें समझना है, और मैं अब आपको और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो धर्म का संबंध 4 आर्य सत्यों के साथ साथ अगर 3 चीज़ें अगर हम ध्यान में ले लें, एक मन है, एक बुद्धि है और एक संस्कार है। इन तीनों चीज़ों से धर्म का संबंध गहरे से जुड़ा है। मन के कारण ही अब हम इस शरीर में बैठे हैं, यह एक नियम है। मन के भीतर महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं उपजती हैं, जन्मती हैं, उन्हीं को पूर्ण करने के लिए हम फिर जन्मते हैं। ये एक नियम है मन का। मन का क्या है? ये नियम है। जैसे शरीर का नियम है पंचभूत से इकट्ठा हो गया, ऐसे ही मन का एक नियम है, उस नियम के तहत हम जन्मते रहते हैं, हम पैदा होते रहते हैं। इसी पर भगवान बुद्ध का बहुत जोर रहा, जाति समन के प्रयोग, पूर्व जन्मों में ले जाने के प्रयोग बहुत रहे कि आप देख लें अच्छे से कि पिछले जन्म में आपने क्या क्या किया और आप फिर इस जन्म में क्या कर रहे हैं। तो उस मूल प्रकृति को जानना, मन की प्रकृति को जानना, उसी प्रकृति को जानना धर्म है, धम्म है। यानी कि आप अपने मन की प्रकृति को पहचाने, उसी के कारण तो आप यहां तक पहुंचे हैं, उसको जाने। लेकिन बहुत से सोचते हैं कि हम उस मन की प्रकृति को जाने कैसे पहचाने। उदाहरण भगवान बुद्ध के दिवस और उस जयंती के उपलक्ष्य में हम बैठे हैं,
तो बुद्ध ने अपनी प्रकृति को जान लिया, तभी तो एनलाइटमेंट व बुद्धत्व की घटना घटी। नहीं तो राजा के पुत्र थे, राजशाही ठाट बाट थे, सब चारों तरफ सब कुछ था, लेकिन उन्होंने देखा, बोला कि मेरा ये कार्य नहीं है। उन्होंने अपने मन की प्रकृति को जान लिया, उन्होंने पहचाना अपने आप को कि मेरा यह कार्य नहीं है, मेरा कुछ और कार्य है, और मैं उसी प्रकृति के मुताबिक अपने जीवन को जीऊंगा। अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसलिए अपने मन की प्रकृति और गुण धर्म को जानना है कि आपको करना क्या है। पहले तो यही जानना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने तो जान लिया था, इसलिए वो अपने उस पथ मार्ग पर चले और उनको वो उपलब्धि भी मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी मन की प्रकृति और उस धर्म को जान लिया और उसी के लिए कार्यरत हुए, और उस पथ मार्ग पर चलकर उन्होंने उस परम नियम को भी जान लिया, उस रहस्य को भी जान लिया। उनके जीवन में वह बुद्धत्व की घटना घट गई। अब बहुत से कहेंगे कि मेरे भीतर तो मन की प्रकृति यह है कि मुझे तो अब ये बनना है। शुभ है, अच्छा है, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा। आपको जानना है कि मुझे क्या बनना है। भले ही आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कि आप नृत्यकार बनना चाहते हैं, कि आप अभिनेता बनना चाहते हैं, या आप वकील बनना चाहते हैं, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं उसे जान लें। या आप आध्यात्मिक पथ मार्ग पर चलना चाहते हैं, जान लें। जानना जरूरी है, क्योंकि उस मन की इच्छा की पूर्ति के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं, तो उसे पूर्ण करें। लेकिन बुद्ध बहुत समझदार थे। उनको पता है कि मानव की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। अब ये इच्छा पूर्ण होगी तो अगली और 10 खड़ी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि इच्छा तो पूर्ण होगी नहीं, तो इच्छा के त्याग में ही आनंद है, इच्छा के त्याग में ही सुख है। लेकिन एक तरफ हम उस नियम की बात कर रहे हैं, उस धर्म की बात कर रहे हैं, तो आज और इस समय, इस वातावरण में अब इस धर्म को और नियम को वास्तविक रूप में प्रकट करना होगा। और वह वास्तविकता यह है कि अगर आप उस प्रकृति को लेके जन्मे हैं और उसे जान लें और पहचान लें और उसको पूर्ण कर लें, तो मैं कहता हूं कि तो भी आप मुक्त हैं, तो भी आपको निर्वाण हो गया। अब वो इच्छा पूर्ति इस जन्म में होगी कि नहीं होगी, वो आपके ऊपर निर्भर है। कि अनंत अनंत जन्म लग जाए, कोई नहीं, क्या दिक्कत है, लगाते रहें जन्म। और अगर फिर भी अगर आंख खुलती है और आपकी जागृति अगर घटित होती है, तो जाग के देखें। हो सकता है कि आपकी जो भी कामनाएं इस रूप में हैं, जो आपको लगता है कि हाँ पहले ये थी, पूरी हो गई, अब ये तो और आगे कुछ और खड़ी हो गई, देखें, झांकें अपने भीतर। आप पाएंगे कि हाँ दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो फिर वह द्वार, वह ठहराव, वह जीवन की पूर्णता, वह कामना की पूर्णता कब होगी, वो अब आपको देखना है। यह अब आपके ऊपर है। मैं आपको धम्म के विषय में बता रहा हूं, धम्म के नियम के विषय में बता रहा हूं, इसलिए मन धम्म के करीब है। बुद्ध के अनुसार उस मन की प्रकृति को जाने, पहचाने, और फिर है बुद्धि से संबंध। बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो वैचारिक शक्ति है, जो भीतर विचार उठते हैं उनको अभिव्यक्ति हम देते हैं,
और यथार्थ रूप में प्रकट करते हैं। यह मनुष्य का नियम है, किसी जीव जंतु पशु पक्षियों का नियम नहीं। उनका अपना नियम है, उनका अपना नियम चल रहा, लेकिन ये मानवता का नियम है, मनुष्य का नियम है कि बुद्धि है मानव के पास, और उस बुद्धि के कारण उसकी जो वैचारिक शक्ति है वह प्रकट होती है, और जो विचार में दृश्य देखे थे उस व्यक्ति ने, उसके लिए वो कार्यरत होता है और वह प्रकट करता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मानव के द्वारा जो चीजें निर्मित हैं वो उसी बुद्धि, उसी मन के नियम के तहत ही सब प्रकट हुआ है। इसे गलत ना समझें। अगर विज्ञान आज अगर किसी रूप में भी कुछ भी अगर प्रकट कर रहा है, और भले ही चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि प्रकृति के विपरीत हो रहा है, नहीं, अपनी मानवता के नियम को पहचाने। यह मानवता का नियम है कि बुद्धि है तो उस बुद्धि के कारण यह सब होना ही है, इसको स्वीकार करें। इसलिए स्वीकार करेंगे तो नियम को पहचान पाएंगे, अन्यथा नियम यानी कि उस धर्म को नहीं पहचान पाएंगे, और आप और धर्मों में उलझकर अपने जीवन को व्यतीत कर देंगे। मैं धर्म के विज्ञान को प्रकट कर रहा हूं। इसलिए बुद्धि का संबंध जो है वो भी धर्म से ही जुड़ा है, उसी धर्म से जुड़ा है, एक नियम से जुड़ा है। और फिर है संस्कार। संस्कार है हमारी यात्रा, इस मन की यात्रा जो निरंतर चली आ रही है और निरंतर चलती रहेगी। इसलिए वह धम्म चक्कर आपके जीवन में कब रुकेगा वह आपके ऊपर निर्भर है। वह मन का निरंतर जन्मना कब रुकेगा आपके ऊपर निर्भर है। बुद्धि की वैचारिक शक्ति कब ठहरेगी आपके ऊपर निर्भर है। यह सब आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए धम्म चक्कर को आप जान लें और उस नियम को पहचान लें और अपने होने को जान लें, अपने होने को पहचान लें, और फिर जैसे ही आप इस सब चीज़ों को जान लेते हैं तो फिर आपके भीतर कुछ विचार चलते हैं, और धीरे 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 विचार और शरीर और मन इन सब नियमों को जानते जानते आप हो सकता है कि उस अवस्था तक पहुँचें जहाँ एक ठहराव है। इसलिए नदियाँ दौड़ती रहती हैं, भागती रहती हैं, आड़े तिरछे रास्तों से चलती रहती हैं, और फिर एक जगह जाके सब सिमट जाता है। इसलिए हमारी धाराएं, हमारे जीवन का प्रवाह किसी न किसी रूप में बह ही रहा है, चल ही रहा है, और हम दौड़ ही रहे हैं। कब वह सागर मिलेगा जिसमें हम समा जाएं? कब वह परम नियम की घटना जीवन में घटित होगी जब हमारे पांचों पंचभूत, पांच स्कंध सब उसी में घुल मिल जाएं? और जब यह अवस्था होती है तब केवल आलोक बचता है, प्रकाश बचता है। और वह आलोक, वह प्रकाश, यह प्रकाश नहीं जो भौतिकी प्रकाश है, सूरज जैसा प्रकाश नहीं। उस नियम के तहत जो परम नियम, जिसके कारण पूरी बाह्य प्रकृति उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और उसी अंतस आलोक का संबंध मुझ में से जुड़ा है, उसी परम नियम का संबंध मुझ में से जुड़ा है। उसी में
लौटना है, उसी में प्रवेश करना है। इसलिए अगर देखें, बुद्ध ने जो भी चीज प्रकट की है वो एक नियम और विज्ञान के तहत जो है वो प्रकट किया है। लेकिन समय और परिस्थिति बदलती रहती है, परिवर्तन इस जीवन का नियम है। इसलिए अब इस समय अब धम्म के चक्कर का जो संबंध है बातचीत के द्वारा, वह परिवर्तित होता रहता है, वह परिवर्तन चलता रहता है। लेकिन जो परम नियम तो वही है जो सदा से है और आज भी है और आगे भविष्य में भी रहेगा। इसलिए साथियों, मित्रों, नियम को जान के, धम्म को जान के हम अपने जीवन को सुख, शांति और मैत्री और आनंद से जी सकते हैं। अन्यथा जीवन हमारा किस रूप में है वो हम देख रहे हैं। इसलिए उपाय अगर हम ढूंढें, और उपाय मिलेगा क्या? एक ही उपाय है, उसी के चारों तरफ सब चीज़ें घूमती रहती हैं, बार बार उसी का जिक्र आता रहता है कि हमारे दुख का उपाय अहंकार की विदाई से जुड़ा है। शांति वहाँ है जहाँ अहंकार नहीं, मैत्री वहाँ है जहाँ अहंकार नहीं, आनंद वहाँ है जहाँ अहंकार नहीं, और बुद्धत्व वहाँ है जहाँ अहंकार नहीं। इसलिए बुद्ध के इस दिवस पर उस नियम में हम प्रवेश कर सकें, उस रित में हम प्रवेश कर सकें, उस हुक्म में हम प्रवेश कर सकें, इसलिए कर्म करना हमारा बनता है। और कृपा उसी की बरसेगी, क्योंकि 6 साल 7 साल बुद्ध ने भी कर्म करते रहे, लेकिन वह दिन आया जब कृपा बरसी। तो इसलिए धैर्य रखें, और वह कृपा दूर तो है ही नहीं, इतनी करीब है, इतनी करीब है कि उससे करीब कुछ है ही नहीं। तो अब हम सब उसमें प्रवेश करेंगे। और बात चल रही थी सहज मौन विपස්සना की। अब सहज मौन का संबंध केवल 3 चीज़ों से जुड़ा है, ज़्यादा उसमें आवश्यकता नहीं है। मौन का संबंध एकांत और वाणी, 2 चीज़ों से जुड़ा है। इसलिए कोशिश करें एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें जहाँ पे एकांत में रह सकें और वाणी को विराम दे सकें। बस इतना सा काम करना है, और फिर मौन का स्वाद लें। इसलिए इस विषय पर फिर कभी प्रकाश डालेंगे जब सहज मौन विपස්සना के कार्यक्रम में कभी आप आएंगे। लेकिन इतना मैं इशारा कर दूं कि सहज मौन इसलिए ज़रूरी है, उस मौन में प्रवेश, और उसकी विधियां हैं बड़ी प्यारी। उन विधियों के द्वारा फिर विपස්සना ध्यान आसान हो जाता है। इसलिए वह छोटी छोटी विधियां आप करेंगे और उनके बाद आपको एक मौन घेर लेता है। एक भी विधि को पकड़कर फिर विपස්සना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस पहले आज के वातावरण को देखते हुए पहले उन विधियों में से कोई भी चीज़ करें, फिर उसके बाद विपස්සना कर लें। बस इतना ही इशारा है। अब उन विधियों को हम थोड़ा करेंगे सभी, और फिर उसके बाद विपස්සना ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हैं। और वो जो विधि बना रखी है, उन विधियों का महत्व है। सभी आंखें बंद कर अगर लें। हमें मौन को साधना है, सभी आंखें तो बंद उस कर लें। मौन की गहराई में जाने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल कराऊंगा आज। कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल जो मौन से ही संबंधित होंगे, ध्यान देना। और फिर आप खुद अनुभव करेंगे कि हाँ, जैसे कहते हैं कि मन सबके भिन्न है, शरीर सबके भिन्न है,
ऐसी यात्राएं भी सबकी कुछ न कुछ भिन्न होती हैं। किसी को कुछ रुचिकर लगता है, किसी को कुछ रुचिकर लगता है, कोई किसी गति से प्रवेश कर जाता है, कोई किसी भी गति से प्रवेश कर जाता है। इसलिए हो सकता है कि कोई विधि आप तक हो या कोई विधि किसी और तक हो, कोई विधि किसी दूसरे तक हो। इसलिए आज मैं कुछ छोटे छोटे प्रयोग कराऊंगा और उन छोटे छोटे प्रयोगों में आप जाएंगे और अनुभव करेंगे और देखेंगे कि मेरे लिए कौन सी उपयुक्त है। और फिर उसमें आप ये भी देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि जो यहाँ बैठे हैं वो इसलिए शायद इन विधियों को कराते हैं कि हम जल्द से उस मौन में प्रवेश कर सकें। इसलिए अब आप सभी उन छोटी छोटी विधियों के लिए तैयार हैं, रेडी हैं सभी? अब सभी तैयार हो जाएं। आंखें बंद कर लें, बिल्कुल आंखें बंद कर लें। 2 या 3 मिनट के ही प्रयोग होंगे। बिल्कुल आंखें बंद कर लें, शांत भाव से बैठ जाएं, बिल्कुल बैठना हो जाए, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। हिले ना, अब डुले ना, कोई भी हिलना डुलना ना रहे, बिल्कुल शांत और बैठे रहें। अब 2 मिनट बैठना है, बिल्कुल शांत होके बैठे रहें। दो चार लंबी गहरी सांस और धीरे से आंखों पे हाथ रखें, रगड़ते हुए आंखें खोलें। अब जैसा भी अनुभव रहा होगा वो आप तक है। अब दूसरा चरण, अब सभी आंखें बंद कर लेंगे और लंबी गहरी सांसें लेंगे। लंबी गहरी सांस जितनी भी लंबाई से लें और जितनी भी गहराई से छोड़ें, जाने दें। लंबी और गहरी, ज़्यादा ताकत ना लगाएं, बस लंबी और गहरी सांस
सांस पर श्वास, सांस पर श्वास, सांस पर श्वास, लंबी गहरी श्वास। सभी मित्र करें, सभी साधक करें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी, बिल्कुल लंबी गहरी, लंबी गहरी, लंबी गहरी, लंबी गहरी श्वास। अब धीरे से बस छोड़ दें सांस लेना और सामान्य श्वास के प्रति सचेत हो जाएं। सामान्य श्वास, बस अपने आप शांत हो जाएंगे श्वास। आंखें कोई ना खोले, बस सामान्य श्वास को देखते रहें, देखते रहें। सामान्य श्वास से जुड़ जाएं और उसको देखते रहें बस। हिलना डुलना ना रहे, बस देखते रहें। बस अब 2-4 लंबी गहरी सांस लें और हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे रखें और धीरे से आंखें खोलें। अब जैसा भी रहा वो अनुभव आपका होगा, आपको कैसा पहले में लगा और फ़र्क इसमें क्या रहा वो आप अपने आप को देखते रहेंगे, अपना अनुभव आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, अब सभी तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तीसरा चरण महत्वपूर्ण, ध्यान देना। मौन है आप सभी, लेकिन मौन की एक अवस्था और होती है, हंसना, खूब हंसें, मौन नहीं टूटता। चीखें, खूब चीखें, मौन नहीं टूटता। जिब्रिश करें, जो बात समझ में ना आए किसी और की, उससे मौन नहीं टूटता। खूब चीखें, खूब चिल्लाएं, खूब हंसें, खूब रोएं, इससे कोई मौन नहीं टूटता। ध्यान देना। इसलिए अब आपका जो भी भाव हो, यहाँ हंसने का, चीखने का, चिल्लाने का, बिल्कुल आंख बंद करके, कंजूसी ना करें, विधि है, कंजूसी ना करें। खूब चीखें, खूब चिल्लाएं, आंखें बंद करें, खूब चीखें, खूब चिल्लाएं, हंसें, रोएं, जो भी मन में आए, जैसा भाव हो। 1 मिनट के लिए सभी करें। आंखें बंद कर लें। अब एक दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के कुछ समझ ना आ रहा हो तो करें। चीखें, चिल्लाएं, खूब चीखें, खूब चिल्लाएं, हंसें, रोएं, जो भी मन में आए, जैसा भी भाव हो। अब यहां शंका ना करें, खूब खिलें, खिल जाएं, बिल्कुल 2 मिनट तक बिल्कुल खिल जाएं, खूब चीखें,
मन के अंदर जो भी भाव उसको भी व्यक्त कर दें, रेचन करें। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है तो उसको चीख के निकाल दें। बिल्कुल पूरा रेचन, पूरा रेचन, पूरा रेचन करें। करते जाएं, करते जाएं, कुछ भी करें, ताली बजाएं, बच्चे के माफिक हो जाएं, बिल्कुल जैसे भी होना चाहें, जो भी मन हो रहा है वैसे होते जाएं, बिल्कुल एकदम बच्चे के माफिक हो जाएं। कुछ मित्र कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी ना करें, रेचन करें पूरा, खूब चीखें, खूब चिल्लाएं, हाथों पैरों को जैसा भी करना हो वैसे करें, जैसी मुद्रा बनानी है वैसी मुद्रा बनाएं। कुछ कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी ना करें। तप, मौन, शांत, बिल्कुल मौन, शांत। धीरे से 2-4 लंबी गहरी सांसें हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे रखें। और धीरे से आंखें खोलें। इस अनुभव को आप देखेंगे, यह आपके लिए अनुभव है। अगला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण, नृत्य। बैठे बैठे खूब चीखें, खूब चिल्लाए हैं, और नृत्य में भी मौन नहीं टूटता। सांसों की गति और सांसों की सांस लंबी गहरी से मौन नहीं टूटता। सांसों के प्रति सजग होने से मौन नहीं टूटता। और अब नृत्य बैठे बैठे, म्यूजिक बजेगा, खूब नृत्य करेंगे बैठे बैठे। कैसे करेंगे बैठे बैठे नृत्य? कैसे होगा? गर्दन को आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे 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 हाथों को, तालियों को, जैसे ही बैठे बैठे बिल्कुल पूरे शरीर को, इससे ऊपर के शरीर को पूरा बिल्कुल नृत्य के साथ, बिल्कुल एकदम पूरे नृत्य के द्वारा आप अपने आप को क्या करेंगे? बिल्कुल नृत्य में लीन कर देंगे। ठीक है, सभी नृत्य में। और आंखें अब बंद कर दें, बिल्कुल आंखें बंद करें और पूरे नृत्य में डूब जाएं, बिल्कुल पूरे नृत्य में। गर्दन को हिलाते रहें, पूरे शरीर को झूम जाएं, बिल्कुल खो जाएं।
आंखें बंद, झूम जाएं, झूम जाएं बिल्कुल। पूरी गर्दन को घुमाते रहें, गर्दन को ना छोड़ें, बिल्कुल झूम जाएं, खो जाएं। दो चार लंबी गहरी सांस और धीरे से आंखों पे हाथ रखें, रगड़ते हुए आंखें खोलें। ये अलग अलग जो विधियां आप लोगों ने की है मौन में जाने के लिए महत्वपूर्ण विधियां हैं, और इनमें से कोई भी एक विधि करके जब हम विपश्यना करें तो आज के वातावरण को ध्यान में रखते हुए जैसे सब परिवर्तनशील है, तब बहुत कुछ बदल गया है, तो ऐसे ही मानव का चित्त भी बदल गया है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद जब विपश्यना करेंगे तो आप सहजता से उस विपश्यना ध्यान में काफ़ी अधिकता रहेगी
उस बुद्धत्व तक पहुंचने में। इसलिए अब आप सभी आंखें बंद कर लें, बिल्कुल एकदम स्थिर व शांत होकर बैठ जाएं। और अब आप बैठ सकते हैं स्थिर व शांत होकर। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है, तकलीफ़ है, तो वो सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल एक स्थिति और एक अवस्था में बैठ जाएं। एक अवस्था व एक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद रहें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खा
समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनं साधु साधु साधु। स्थिर हैं, एक अवस्था है, स्थिर और एक अवस्था में रहते हुए वंदना सुनी। आप बिल्कुल एक स्थिति में हैं, एक अवस्था में हैं। इसी स्थिरता को बनाए रखें। एक स्थिति और एक अवस्था बंद आंखों से, अंतर्चक्षु से देखना है। पूरे शरीर को देखना है। पैरों से आरंभ करेंगे, बंद आंखों से। जैसे भी पैर, जहां भी पैर हैं, जैसे भी रखे हैं, जैसे भी मुड़े हैं, बस उसको देखना है। पूरे शरीर के प्रति सचेत होना है। शरीर के प्रति पूरे सचेत और सजग होना है और शरीर से जुड़ना है। शरीर से जुड़ना है। जुड़े और बस बंद आंखों से शरीर को देखें। पैरों से ऊपर जंघा, नितंब, कितना भार, कितना वजन, उसको महसूस करें। जमीन पर कितना भार, कितना वजन, उसको महसूस करें। पूरे शरीर के प्रति जागना, पूरे शरीर के प्रति सचेत होना। ऊपर पेट है और ऊपर छाती है और ऊपर कंधे हैं। फिर हाथ है, जहाँ भी हाथ रखा है उनको महसूस करें। उसके वजन को, उसके भार को महसूस करें। शरीर के प्रति सचेत, शरीर से जुड़े रहें। और ऊपर शरीर को बिल्कुल ढीला करते जाएं, एकदम ढीला। चेहरा है,
चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है, फिर सिर है, बिल्कुल सिर, और सिर का सेंटर पॉइंट है। बंद आंखों से पूरा निरीक्षण, पूरा निरीक्षण, पूरा शरीर को देखना। बस शरीर को देखना और उस सेंटर पॉइंट, उस सिर के केंद्र को भी देखना। बंद आंखों से बिल्कुल सहज और शांत भाव से देखना। शरीर बस धीरे धीरे ढीला, एकदम ढीला होता जाएगा, एकदम लाइट होता जाएगा। उसको होने दें, बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर को आपने देख लिया, शरीर को आपने देख लिया। इस देखने को ही पहला पार्ट विपस्सना का, कायानुपस्सना, शरीर की बदलाव और परिवर्तन को महसूस करना। धीरे धीरे शरीर बिल्कुल एकदम हल्का फुल्का होता जाएगा। शरीर बिल्कुल एकदम सूक्ष्म होता जाएगा, बिल्कुल सूक्ष्मातीत, अणुओं में टूटता जाएगा शरीर। अणुओं में टूटता जाएगा शरीर, बिल्कुल एकदम निर्भर शरीर से, एकदम लाइट, एकदम लाइट। बस शरीर में अब श्वास है, वो भी बड़ी सहज है, बड़ी शांत है, बिल्कुल सामान्य श्वास। उस सामान्य श्वास के प्रति भी सचेत और सजग, और उसको देखना। शरीर स्थिर है, शरीर स्थूल है, श्वास उससे सूक्ष्म है। उसको सहज और सामान्य भाव से देखना, बस देखना और श्वास से जुड़ जाना और श्वास के प्रति सचेत और सजग रहना। फिर मन है जो शरीर और श्वास दोनों से सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्मातीत है। मन में विचारों की श्रृंखला चलती रहती है, कोई चिंता नहीं करनी। अगर चल रही है तो चलने दें, बस उन विचारों की श्रृंखला को देखना है।
जैसे भी हैं, जिस रूप में भी हैं, अच्छे और बुरे का कोई फैसला नहीं, अतीत और चिंता, अतीत का भी ख्याल आए तो स्वीकार, भविष्य की कुछ चीजें चले तो स्वीकार, कोई नहीं, बस देखते रहें सहज भाव से। मन में जो विचार हैं उनको बस देखते रहें जैसे भी हैं। शरीर को देख लिया, श्वास को देख लिया, मन के विचारों को हम देख रहे हैं। अगर अब हमें शरीर से लाइट होना है, मन के विचारों से विरक्त होना है, तो बीच में सेतु है श्वास का। बस श्वास को देखते रहें। श्वास को देखते रहें। श्वास आ रही है, बस जा रही है। श्वास जैसी भी है, बस उसको देखते रहें। छोटी है तो छोटी, और बड़ी है तो बड़ी, जैसी भी श्वास है बस उसे देखते रहें। श्वास को देखते रहें। श्वास को बस देखते रहें। श्वास नासिका से ली जा रही है, छोड़ी जा रही है। दोनों जो हमारे छिद्र हैं नासिका के, उनसे श्वास बाहर निकल रही है, फिर भीतर ली जा रही है। और जैसे ही श्वास के प्रति हम सहज भाव से देखते हैं, वैसे ही दोनों नासिका सम हो जाती है। दोनों नासिका सम हो जाती है। और जैसे ही हम श्वास के प्रति सचेत होते हैं, वैसे ही श्वास धीरे धीरे छोटी होने लगती है, बिल्कुल छोटी होने लगती है। बस आप उस श्वास को देखते रहें, और जैसे ही श्वास छोटी होती है, तो धीरे धीरे जैसे ही नासिका दोनों सम होती है, तो हमारा जो अंतर्चक्षु है, जहाँ से वो ये सब देख रहा है, वहाँ आपको कुछ अनुभूति होगी, सेंसेशन हो सकता है। जो भ्रुकुटी का मध्य है,
बिल्कुल माथे के बीचों बीच वहाँ गुदगुदी नुमा सा कुछ सिरन सी महसूस हो सकती है। अब पूरा ध्यान यहाँ पर, पूरा ध्यान अंतर चक्षु पर। यही है संकल्प का द्वार, यही है दृष्टा जो दर्शन करता है, यही आध्यात्मिक जो अनुभव होता है उसको देखने वाला बस अब वहाँ से देखते रहें। जो अनुभव हो उसे अनुभव करते रहें। अगर शरीर लाइट हो रहा है तो वो अनुभव में आ रहा है। शरीर लाइट हो रहा है तो वो अनुभव में आ रहा है। शरीर बिल्कुल जैसे रहा नहीं, शरीर तो बिल्कुल है ही नहीं, और श्वास बिल्कुल हवा के माफिक हो गई। श्वास जैसे शरीर में नहीं, इस पूरे आकाश में श्वास चल रही है। श्वास पूरे आकाश में चल रही है। शरीर नहीं, और श्वास पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। इस पूरे आकाश में श्वास चल रही है, और आप अनुभव कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है बस उसे देखते रहें। जो अनुभव में आ रहा है बस उसे आत्मसात करते जाएं। एक अलग ही तरह की अनुभूति घटित हो सकती है। एक अलग ही तरह की अनुभूति घटित हो सकती है। आपके भीतर से अथाह प्रेम उमड़ सकता है। आपके भीतर से करुणा का जन्म होता है। आप धीरे धीरे उस आनंद में, धीरे धीरे उस आनंद में, उस आनंद में लौट रहे हैं। आप उस आनंद में लौट रहे हैं। उस महासुख में लौट रहे हैं। उस महासुख में लौट रहे हैं। इसी कामना और भावना के साथ रहें। इसी कामना और भावना के साथ रहें। जीवन बड़ा मंगलकारी है। जीवन आपका बड़ा मंगलकारी है। आपका जीवन बड़ा मंगलकारी है। आप अपने जीवन में उस मंगल का अनुभव कर रहे हैं, और यही मंगल भाव दूसरों के भी काम आता है।
यही मंगल भाव दूसरों के काम आता है। स्वयं तो मंगलकारी हो रहे हैं, यही मंगल की दशा, यही मंगल का भाव दूसरों तक फैल जाए। आपके रोवे रोवे से, आपके चित्त से, आपके मन की भाव दशा से ये मंगल भाव दशा प्रकट हो रही है। इस मंगल भाव दशा को प्रकट होने दें, इस मंगल भाव दशा को प्रकट होने दें और इस भाव दशा को फैलने दें, फैलने दें, फैलने दें।
सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन के गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वह ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वह बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और धीरे से हाथों को पैरों को बस धीरे से हिलाएं और धीरे से आंखें खोलें। आज की यात्रा इस बुद्ध पूर्णिमा दिवस पर जैसी भी रही है आपकी, वह आप तक है। ओम आनंदम।